साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है। आज मैं यमुना की तरफ गया था क्योंकि मेरा आश्रम यमुना के नज़दीक में ही है। तो मैंने देखा कि 11-12 बजे तक भी मशीन वहाँ पर चल रही है। तो वहाँ से मैं कुछ बहुत दूर था, चूँकि वहाँ फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ नहीं जा सकते। तो कुछ फ़ोटो में एक दो फ़ोटो वहाँ पर उस टाइम एक ही मशीन चल रही थी, बाकी मशीनें वहाँ से निकल गई थी। तो आप ध्यान से ये फ़ोटो देखने की कोशिश करें। साथियों, फ़ोटो आपने देख लिए होंगे। ये वो जगह है जो धौलरा और रसुल्ली की एक वीडियो मैंने बनाई थी, जिसमें दिया था कि बरथा कोरसी से लेकर और नुनियारी तक अवैध खनन रात्रि में होता है। लेकिन कमाल की चीज़ ये है कि अब रात्रि को छोड़ दिया गया, अब ये तो दिन में मशीनें चल रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पीएससी कहाँ है? कहाँ है पीएससी की तैनाती? पीएससी का भी वही हाल हुआ जो अन्य सिस्टम का हो गया, यानी कि पीएससी को भी मिठाई खिला दी गई। और पीएससी के मौजूद होने के बाद भी दिन में जहां पर ये मशीनें चल रही हैं, ये 32 की लैंड है, 132 की सरकारी भूमि है, ना यहाँ पर कोई सरकारी पट्टा है, ना कोई प्राइवेट पट्टा है। इसको अवैध रूप से खोद करके अपने करेसरों पर डाला जा रहा है। मान्यवर, हमें धमकाने का लगातार धमकाने का दौर जारी है। कोई कहता है आपको क्या मतलब है, जहाँ से खुद रही है खुदने दो। लेकिन फिर भी हम माननीय योगी जी की जो नीतियाँ हैं, हम उनके बारे में हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बट्टा न लगाया जा सके। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चौथे स्तंभ को। हमारा जो मीडिया है उसमें कुछ लोग हमारे, जिससे हमारे भाई गौरव मिश्रा जी हैं, तो वो बड़ी तत्परता के साथ में, बड़ी निर्भीकता के साथ में, ना उनकी कलम झुकी है ना उनकी कलम बिकी है, और वो अक्सर निर्भीकता से समाचार लगाते हैं। अगर चौथा स्तंभ अपने कर्तव्य का सही पालन करे तो इस तरह के अवैध काम बंद हो सकते हैं। तो मैं नमन करूंगा, प्रणाम करना चाहूँगा हमारे ऐसे भाई माननीय गौरव मिश्रा जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी हिम्मत बंधाई, नहीं तो धमकियों से हम भी टूट गए थे। झूठे मुकदमे आपके ऊपर भी लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमारे पुलिस कप्तान साहब माननीय विपिन डांडा जी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि ये जो खनन जोन में नंगा नाच हो रहा है, मोदी जी की, योगी जी की नीतियों को खराब करने का, इसको रोकने का आप प्रयास करें। हम आपके बहुत आभारी होंगे। तो इसी तरह से ये लेकर के नुनियारी से और बरथा तक ये मशीनें कंटिन्यू चलती हैं। इनके नुकसान क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये यमुना की धारा को खोदना प्रतिबंधित है। ये लोग यमुना की धारा को खोदते हैं। यमुना की धाराएं जिससे चेंज होती हैं, बदलती रहती हैं, और वो किनारों की तरफ भागती हैं। और इस किनारों की तरफ भागने से हमारे नुनियारी के सामने वाला जो इलाका है वहाँ कटाव लगा, जो देवास में कटाव लगा, पंजार में कटाव लगा, आलनपुर में कटाव लगा और पचकुआ में कटाव लगा। तो इसकी धारा बदलने से नदी की हमारी, तो उसके बाद किसानों की बर्बादी होती है, हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है, सरकार की जेब में कोई पैसा नहीं जाता, यानी सरकार को राजस्व नहीं मिलता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये टोटल जितना भी है, हम बार बार वीडियो डाल रहे हैं, बार बार फोटो डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पता नहीं डीएम साहब की लाख शक्ति के बावजूद भी प्रशासन के ऊपर कोई चींटी क्यों नहीं रेंगती। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों के को इसका विरोध करिए, क्योंकि सरकार को अगर पैसा मिलेगा तभी हमारी भलाई होगी। और इस तरह से ये चोरी जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, और ये चोरी का एक ऐसा माहौल यहाँ पर बन गया है जिसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये वीडियो मैं बीच में आकर डाल रहा हूँ। अगर इस तरह नदी की धाराएं बदलेंगी, अगर नदी की मेन धाराएं को खोदा जाएगा, तो बराबर में जो किसान रहते हैं, हमारे जैसे जो बराबर में किसान हैं, उनके खेतों में कटाव होगा और वो किसान बर्बाद होगा। तो साथियों, ये बर्बादी से हम, चूंकि आने वाला वक्त जब ये बर्बादी का आएगा, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बर्बादी का कारण कौन है। और जो लोग आप आज आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, उन लोगों से इस बात का जवाब लिया जाएगा, उनको कोर्ट में लेकर के हम लोग जाएंगे। तो ये आप अच्छी तरह देखें, इसका विरोध करें,
हम लोगों का साथ दें इस मिशन में। और जैसे हमारे गौरव मिश्रा जी हैं, निर्भीक पत्रकार हैं, मैं ऐसे पत्रकारों का सम्मान करूंगा, आप लोग भी इनका साथ दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।